तैयार रहो, इस क्रिप्टो मार्केट में बदलने वाला है, कितने करोड़ का खेल होगा और ट्रंप किस में भागीदारी रहेगी। 14 मई तारीख महत्वपूर्ण है और माइकल सेलर ने एक बड़ा हिंट देते हुए ये बोला है, ये जो क्लैरिटी एक्ट आएगा ये पूर्ण रूप से इस क्रिप्टो मार्केट के हालात को बदल देगा, पूरी स्ट्रक्चर बदल देगा। और जो एक इंस्टीट्यूशनल मनी होती है यानी जो उद्योगपतियों का पैसा है जो अभी इस क्रिप्टो मार्केट में नहीं आ पा रहा है, वो कहीं ना कहीं एंट्री बनाएगा। और माइकल सेलर ने साफ हिंट दिया है, ये एक बड़े द्वार, बड़े रास्ते खोल रहा है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के रास्ते खोल रहा है। जो क्रिप्टो फर्म्स, जो बड़े बड़े उद्योगपति अभी तक रुके हुए थे, अभी आप देखो माइकल सेलर का भी थोड़ी देर पहले ट्वीट आया है और उसमें ये बातें साफ साफ माइकल सेलर ने मेंशन की है। क्लैरिटी एक्ट को कहीं ना कहीं एक क्रिप्टो मार्केट के लिए मसीहा साबित होना यहाँ पर उन्होंने बताया है। लेकिन आज सेनेट ने एक पोस्ट डाली है जिसमें लगभग 900 के आसपास, मुझे लगता है जहाँ तक पेज का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उस ड्राफ्ट में जो क्लैरिटी एक्ट है उसके छोटे से छोटे पहलू पर बात की गई है, किस प्रकार से काम करेगा, क्या होगा, किन कोइनों को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, आपके पास जो कोइन है उनका क्या करना है, या कोइन जो नए कोइन आ रहे हैं उनका क्या करना है, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है डेक्स उनका क्या करना है, किस प्रकार से वो काम करेंगे, उनको रेगुलेट कैसे करना है, क्योंकि मेम कोइन बहुत स्कैम कर रहे हैं आज की डेट में, उन स्कैम को कैसे रोकना है। इन सारी चर्चाएं जो हैं उस ड्राफ्ट के अंदर रखी गई हैं। और आज 12 मई है, 13 और 14 लगभग मुझे मोटा मोटा 2 दिन का टाइम मिला है कि जितने भी सांसद हैं अगर रुचि रखते हैं इस बिल में, कुछ दिक्कत है, कुछ सुधार चाहिए, कुछ अमेंडमेंट लाना है तो अभी बता दीजिए, वरना फिर तो ये पास होकर ही रहेगा। अभी 70 से 80% चांस बन चुके हैं कि क्लैरिटी एक्ट इसी साल पास होगा। गुरुवार को क्या होता है ये देखना रहेगा, कितनी बड़ी चर्चा होगी, लंबी चर्चा चलेगी या पास होने की चर्चा मिलेगी, एक वोटिंग होगी या वोटिंग की तारीख डिसाइड होगी, सब कुछ हमें यहाँ पर परसों पता चल जाएगा 14 मई को। और 14 मई को ट्रंप भी बड़ा यहाँ पर काम करने वाले हैं, कुछ कमाल धमाल करने वाले हैं, उसकी मैं बात करूँगा। लेकिन आपसे मैं ETF की बात कर लेता हूँ। अगर आप ETF के फ्लो को डिस्कस करें तो बिटकॉइन के ETF में $27 मिलियन की तेज़ी, सोलाना के ETF में $26 मिलियन की और XRP के ETF में भी $25 मिलियन की तेज़ी आई है। जबकि इथीरियम के ETF में $16 मिलियन की यहाँ पर गिरावट आई है। पिछले आप लगभग मुझे लग रहा है मोटा मोटा 7 से 10 दिन यानी एक हफ्ता से 10 दिन के बीच का जो इंटरवल नोटिस करोगे उसमें साफ साफ पता चल रहा है जितने भी कॉइन हैं वो एक रेंज में आ चुके हैं। यहाँ पर एक कहते हैं ना, एक बैलेंस सा बना लिया, उस बाउंड्री पे फंस गए, ना तो बहुत ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। और यही होता है जब एक यहाँ पर कैपिटल लॉक हो जाता है ना, तब एक बूम की आशंका कहीं ना कहीं नज़र आती है। मार्केट ऐसे 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 एक पिंजरे के अंदर चलता है ना, तब आशंका रहती है कि कैपिटल फ्लो यहाँ पर स्टेबल हो गया है, अब कुछ नया मनी इनफ्लो क्लैरिटी एक्ट यहाँ कहीं ना कहीं ला सकता है। काफ़ी सारे ETF आएंगे इस साल और आपके फेवरेट कॉइन जैसे शिबा इनू के ETF आने के चांस काफ़ी बन चुके हैं और पेपे का ETF फाइल हो चुके हैं। कुछ और भी टोकन है, मीम टोकन है, फ्लोकी का ETF आया, ETF भी आ सकता है। यानी मैक्सिमम मुझे लग रहा है जो मोटे मोटे मीम कॉइन हैं उनके ETF आ चुके हैं। अब देखते हैं कि क्लैरिटी एक्ट आने के बाद, ये बात भी साफ है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ETF आने का मतलब ये नहीं है कि पैसा आएगा ही। ETF आ गया मान लो किसी कोइन का, तब भी यहाँ पर उद्योगपति डरा हुआ है कि इसमें एंट्री बनाऊँ या ना बनाऊँ। ETF तो आ गया, ETF यानी बाइंग कर सकते हो आप, बड़ा उद्योगपति बाइंग कर सकता है, लेकिन डर रहा है वो। अभी क्यों डर रहा है? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी एक नहीं है। कल को अगर किसी बड़े उद्योगपति का पैसा डूब गया तो किसके पास है हाथ फैलाएगा अपने? कोई तो होना चाहिए ना। अब पता ही नहीं है किसके पास जाना है, कोर्ट में जाना है, सरकार के पास जाना है, किस अथॉरिटी के पास जाना है। तो क्लैरिटी जो है, जो स्पष्टता है वो क्लैरिटी एक्ट से मिल जाएगी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं ट्रंप की उस खास बात का डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर भूटान की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है। भूटान कमाल कर रहा है, भूटान शुरुआत से कमाल कर रहा है, बिटकॉइन माइनिंग में बड़े धमाल कर रहा है। और मुझे लगा ही था भूटान ही एक ऐसा अपना पड़ोसी देश है जो सच में क्रिप्टो के लिए अलग लेवल पर काम कर रहा है, डर नहीं रहा है, क्रिप्टो जो टेक्नोलॉजी उसको अपना रहा है, माइनिंग पर पूरा जोर लगा रहा है, खरीद नहीं रहा है, माइनिंग से जो बिटकॉइन मिल रहे हैं। हाँ, बीच में कभी कभी डरा देता है, छोटी मोटी मूवमेंट करके मार्केट में हलचल सी कर देता है, क्रिएट कर देता है। लेकिन अभी इन्होंने जो किया है, जितने भी क्रिप्टो फर्म्स भूटान में आएगी, यानी साफ साफ है एक तरीके से भूटान की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देना चाहती है सरकार। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भी क्रिप्टो फर्म्स को इनवाइट किया, अब भूटान भी वही कर रहा है। सिंगापुर ने यही किया, UAE ने यही किया, US ने यही किया। अब वही काम एक छोटा सा देश भूटान देश, जहाँ पर राजा की सरकार चलती है, वो भी ये करने जा रहा है। और मैं आपको बताऊँ,
क्रिप्टो फर्म्स को लाया जाएगा और उनके जो बैंकिंग एक्सेस होगा, यानी बैंकिंग एक्सेस माफ़ कीजिएगा, जो उनके गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाएगा क्रिप्टो फर्म्स के साथ। जैसे कॉइनबेस अपने आप में क्रिप्टो फर्म है, बाइनेंस हो गया, यानी कोई भी एक्सचेंज आएगा, कोई भी डीफाई प्रोटोकॉल आएगा, उसको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का यहाँ पर काम किया जाएगा भूटान की सरकार के द्वारा। और कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा, जीरो कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पर इन कंपनियों पर लगेगा। यानी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं भूटान सरकार प्रोवाइड कर रही है। अब देखते हैं अपने देश वाले सुधरते हैं नहीं। वैसे अभी माहौल कुछ अलग बना हुआ है, पेपर लीक हो रहे हैं और काफ़ी कुछ सोना ना खरीदने की हिदायत मोदी के द्वारा दी जा रही है, लेकिन खुद कितना अपना रहे हैं, पेट्रोल बचाने की बात की जा रही है। अभी माहौल अनस्टेबल सा है। वहाँ ईरान की तरफ से भी माहौल थोड़ा स्टेबल हुआ है। जो न्यूज़ मिलती थी कि इधर अटैक हो गया वो बंद हो चुकी। हालांकि सीज़ फायर की जो समय सीमा थी वो कब से ख़त्म हो चुकी है। एक जो अंतराल था कि इतने समय तक सीज़ फायर बना रहेगा वो भी ख़त्म हो चुका है और उसके बाद भी शांति है। और वहीं पर ईरान और रशिया में भी सीज़ फायर हुआ है। यानी अभी लग रहा है कि हम एक ग्लोबल स्टेबिलिटी की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। बीच में एक हंटा वायरस का नाम आया, उस बला को भी हम जानेंगे कितना क्या कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक ठीक लग रहा माहौल। और जो अपडेट है कि ट्रंप जो है गुरुवार को ही यानी 14 तारीख को ही, जिस दिन यूएस की संसद में क्लैरिटी एक्ट पर चर्चा होगी, उसी दिन इलोन मस्क और बड़े बड़े उद्योगपति जो यूएस के बड़े बड़े बिलियनर हैं उनके साथ में यात्रा चीन के लिए जा रहे हैं ट्रंप। और ये कमाल की बात है क्योंकि जिस मार्केट की गिरावट ट्रंप के उस बयान से हुई थी कि चाइना पर 500% टैरिफ लगा दूंगा, वही ट्रंप मार्केट गिरा भी सकता है, ट्रंप मार्केट उठा भी सकता है। मैंने कल की वीडियो में बताया था ट्रंप ने क्रिप्टो को कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन ट्रंप क्रिप्टो को उठा भी सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मार्केट की अर्थव्यवस्था की मूवमेंट, जब दो बड़ी यहाँ पर अर्थव्यवस्था आपस में मिलती है और आगे बढ़ने की बात करती है, तो सच में इससे बड़ा कोई पॉजिटिव सिग्नल किसी एसेट के लिए हो ही नहीं सकता, किसी स्टॉक मार्केट के लिए हो ही नहीं सकता। और ये सारी चीज़ें मिल के एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। हम एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसी स्टेबिलिटी क्रिप्टो मार्केट का उत्थान कर सकती है। और मुझे लग रहा है अभी काफ़ी सारी जो चीज़ें हो रही है वो क्रिप्टो मार्केट को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करने का काम कर रही है। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको डिस्कस करने की कोशिश की, और आप भी इन पर नज़र जो है बनाए रखना, बिल्कुल पैनी नज़र, क्योंकि 4-5 आने वाले दिन खास हो सकते हैं। मार्केट अभी स्टेबल बना हुआ है, बहुत ऊपर बहुत नीचे नहीं जा रहा है। बिटकॉइन 80 से 81 और $2300-2200 के पास इथेरियम और भी मीम कॉइन। अभी आपने एक बात और नोटिस की होगी, मैं आपको बताना भूल गया, कुछ अल्ट कॉइन पंप कर रहे हैं सच्ची में। आप रिकॉर्ड देखना कॉइन मार्केट कैप पे जाके जब आप फिल्टर लगाओगे तब आपको पता चलेगा वहाँ पर कि कुछ कॉइन सच में 30, जैसे टोन ने पंप किया, LUNC पंप कर गया, ओंडोर, बीच में कुछ टोकन हल्का हल्का पंप दिखा रहे हैं, फिर डंप भी हो रहे हैं, लेकिन एकदम से ऊपर जा रहे हैं। यानी कुछ न कुछ ग्रीन सिग्नल देने की वहाँ से भी कोशिश हमें मिल रही है। इस पर आपका क्या विचार है मुझे कमेंट में बताना, और टेलीग्राम पर जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।